मुझे नहीं लगता कि पटाखे फोड़ना चाहती हूँ मैं, क्योंकि इट्स लाइक बर्निंग मनी। जानवर बहुत डरते हैं पटाखों से, एयर पोल्यूशन होता है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं दिवाली सदियों से हिंदू ही नहीं मुसलमान भी मनाते आ रहे हैं। दिवाली पर पटाखे जलाने को लेकर, पर्यावरण को होने वाले नुकसान को लेकर काफ़ी बहस होती है। पटाखों के कुछ समर्थकों ने दावा किया है कि दिवाली पर पटाखे पर प्रतिबंध हिंदू विरोधी है। इसलिए कुछ लोगों को यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि इस परंपरा की जड़ें वास्तव में मुगल बादशाहों द्वारा दिवाली मनाने के तरीके से जुड़ी है। दिल्ली पर 1324 से 1351 तक शासन करने वाले मोहम्मद बिन तुगलक अपने दरबार में हिंदू त्योहार मनाने वाले पहले सम्राट बने। इसे तुगलक की हिंदू पत्नियों द्वारा आयोजित सौहार्दपूर्ण और अच्छे भोजन के साथ सादगी से मनाया जाता था। यह परंपरा पीढ़ियों तक चलती रही, जब तक कि अकबर ने मुगल गद्दी नहीं संभाली और जोर देकर कहा कि मुगल दरबार में दिवाली एक भव्य त्योहार बन जाए। लाल किले में रंग महल जश्न चिरागन के शाही समारोहों के लिए नामित केंद्र था, जैसा कि उस समय दिवाली कहा जाता था, और उत्सव खुद मुगल राजा के अधीन आयोजित किए जाते थे। अकबर ने दिवाली की शुभकामनाओं के रूप में मिठाई देने की परंपरा भी शुरू की। इस अवसर पर मुगल दरबार में विभिन्न राज्यों के रसोइये स्वादिष्ट व्यंजन पकाते थे। घेवर, पेठा, खीर, पेड़ा, जलेबी, फिरनी और शाही टुकड़ा उत्सव की थाली का हिस्सा बन गए, जो दिवाली समारोह के लिए महल में मेहमानों का स्वागत करते थे। अकबर के दरबार में दिवाली के दिन रामायण पढ़ी जाती थी। उसके बाद भगवान राम की अयोध्या वापसी को दर्शाते हुए एक नाटक होता था। इस परंपरा ने अकबर के साम्राज्य को और मजबूत किया, क्योंकि इसने राजा को अपने हिंदू विषयों के साथ बेहतर संबंध बनाने में मदद की और कई मुस्लिम व्यापारियों को उत्सव में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। शाहजहां ने दिवाली में मुस्लिम नववर्ष के त्योहार नवरोज को शामिल करके उत्सव को एक कदम आगे बढ़ाया, जिससे यह साम्राज्य का सबसे बड़ा संयुक्त त्योहार बन गया। उन्होंने पूरे भारत से रसोइयों को आमंत्रित किया और फारस से सामग्री आयात की, ताकि रसोइये 56 थाल के लिए सबसे शानदार मिठाइयाँ तैयार कर सकें, जो दिवाली की परंपरा बन गई। औरंगजेब ने भी दिवाली पर रईसों को मिठाइयाँ भेजने की परंपरा का पालन किया। मुगल साम्राज्य के दौरान दिवाली को चिन्हित करने वाली एक और रस्म सूरजकांत की पारंपरिक रोशनी थी, जो साम्राज्य की आग और रोशनी का अस्थायी स्रोत था। इतिहासकार आर नाथ के अनुसार यह प्रक्रिया दोपहर में शुरू हुई, जब सूर्य मेष राशि में 19वें अंश में प्रवेश करता था। तो शाही सेवक सूरजकांत नामक एक गोल चमकते पत्थर को सूर्य की किरणों के सामने उजागर करते थे। पत्थर के पास रुई का एक टुकड़ा रखा जाता था, जो फिर गर्मी से आग पकड़ लेता था। इस दिव्य अग्नि को अंगीगीर नामक एक बर्तन में संरक्षित किया गया था और बाद में इसका उपयोग आकाश दिया को जलाने के लिए किया गया था, जो 16 रस्सियों द्वारा समर्थित 40 गज ऊंचे खंभे के ऊपर एक विशाल दीपक था। शाहजहां ने शाहजहानाबाद शहर की स्थापना करते समय धार्मिक सद्भाव के प्रतीक के रूप में आकाश दिया परंपरा की शुरुआत की। दिवाली के दौरान आतिशबाजी की परंपरा का श्रेय भी शाहजहां को दिया जाता है, जिन्होंने हर दिवाली पर जमुना के तट पर भव्य आतिशबाजी का प्रदर्शन किया था। यहाँ तक कि मुगल बादशाहों में से आखिरी बहादुर शाह जफर ने भी
लाल किले में दिवाली की थीम पर नाटकों का आयोजन किया था। साथ ही लक्ष्मी पूजा भी की थी, जो आम जनता के लिए खुली थी। इस अवसर पर दिल्ली की जामा मस्जिद के पास आतिशबाजी भी की जाती थी। विलियम डेलरिम्पल की किताब द लास्ट मुगल द फॉल ऑफ दिल्ली 1857 में कहा गया है, जफर खुद को 7 तरह के अनाज, सोने, मूंगे आदि से तौलते थे और गरीबों में बांटने का निर्देश देते थे। इस खास अवसर पर हिंदू अधिकारियों को उपहार दिए जाते थे। समकालीन भारत में हम इन परंपराओं को मुसलमानों द्वारा दिवाली के समन्वित उत्सव के रूप में जीवित देखते हैं। मुंबई में हाजी अली दरगाह को रोशन करने से लेकर दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन दरगाह को सजाने और दिए सजाने तक मुसलमान इस देश के दिवाली उत्सव का बहुत बड़ा हिस्सा है। पुणे के शनिवार बाड़ा के पास बाबा हजरत मकबूल हुसैन मदनी की दरगाह को 20 साल से हर दिवाली पर दियों से सजाया जाता है। जब इलाके के एक हिंदू परिवार ने दरगाह पर दिया जलाने का अनुरोध किया था, धीरे धीरे अन्य लोगों ने भी इस प्रथा का पालन शुरू कर दिया और अब हर साल शनिवार बाड़ा के निवासी 13वीं शताब्दी में बनी इस दरगाह को रोशन करने के लिए दिए और सजावट का सामान खरीदने के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं। राजस्थान के झुंझुनू में कमरुद्दीन शाह की दरगाह की भी ऐसी ही कहानी है। सूफी संत कमरुद्दीन शाह और हिंदू संत चंचल नाथ जी के बीच दोस्ती की 250 साल पुरानी कहानी का सम्मान करने के लिए हिंदू और मुसलमान इस दरगाह पर एक साथ दिवाली मनाते हैं। ये संत एक गुफा में मिलते थे जो दरगाह और चंचल नाथ जी के आश्रम को जोड़ती थी। निवासियों का मानना है कि दरगाह पर एक साथ दिए जलाकर और आतिशबाजी करके हिंदू मुस्लिम एकता की परंपरा को जारी रखना उनका नैतिक कर्तव्य है। आतिशबाजी को लेकर बहस जारी है, लेकिन लोगों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि यह सांप्रदायिक मुद्दा नहीं बल्कि पर्यावरण से जुड़ा मुद्दा है। भारत के हिंदुओं और मुसलमानों को किसी और विभाजनकारी मुद्दे में उलझने की जरूरत नहीं है जिसका कोई तर्क नहीं है। हमने सदियों से एक साथ दिवाली मनाई और उसका सम्मान किया है और हमें उन मुद्दों के लिए एकजुट होने के लिए दोस्ती और सद्भाव के उदाहरणों का अनुसरण करने की जरूरत है जो मायने रखते हैं। हम सभी अभी अपनी अगली पीढ़ी के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। या हम नहीं चाहेंगे कि वे एक पोषण, सामंजस्यपूर्ण और स्वस्थ वातावरण में बड़े हों। धन्यवाद।